व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड, एक नहीं 1000 बार बोलूंगा जय श्री राम। तो मोहम्मद शमी की वीडियो होने वाली है, उसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों का क्या प्रतिक्रिया है देखते हैं। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग टाइम है, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? माशाअल्लाह। अरे 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। भारतीय क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद शमी की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अपने रिसेंट ही इंटरव्यू में उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों की कंडीशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहा है कि हम यहाँ बहुत ज्यादा खुश हैं, जो यहाँ पर मंदिर बना गया है, अगर उसके लिए जय श्री राम बोल देते हैं तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। हमें ये बहुत अच्छा किया है इस बार। ये सारे हिंदू बैठे हुए हैं, ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, कोई किसी से नहीं झगड़ता, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं एक दूसरों को, कोई भी उनकी खुशी होती है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को 2023 में आला कारकर्दगी अदा करने पर, सबसे ज्यादा विकेट लेने पर अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2022 में मंदिर खुला और 2024 में ये अबू धाबी में खुल गया। 7 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एमिरेट है उसमें से 2 में तो खोल दिया उन्होंने। ये दुबई के शेख ने भी बोला था, जाहिर बात है, रीच करते हुए बोला था। और जो अरबों का इस्लाम है उसके लिए मोदी हमारा यार है, मोदी हमारा दोस्त है, तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम इंडिया से लेकर के यूरोप और अरब से लेकर के बनाएंगे क्या नाम है कनेक्टिविटी और रोड, और दुनिया को कनेक्ट करेंगे। रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं वो भी बेचारे नहीं आना चाहते, पाकिस्तान नहीं आना चाहते। यहीं से अंदाजा लगा ले फिर आप। हमारे यहाँ तो देखिए 23 लैंग्वेजेस जो हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं। हमने किया, आप मानते हैं? मैं मानता हूँ ऑफिशियली स्टेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि हमने कारगिल कर दिया। भारतीय क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद शमी की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अपने रिसेंट ही इंटरव्यू में उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों की कंडीशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहा है कि हम यहाँ बहुत ज्यादा खुश हैं, यहाँ मस्जिदें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो यहाँ पर मंदिर बना गया है, अगर उसके लिए जय श्री राम बोल देते हैं तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। ये उन्होंने क्लियरली इंटरव्यू के अंदर अपने मेंशन किया है। ये इंटरव्यू पाकिस्तानी अवाम को दिखाते भी है, सुनाते भी है। मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी और फिर उनसे उनकी राय लेते हैं कि मोहम्मद शमी पर पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाई गई थी, जिसका जवाब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर खुद दिया। और अब इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं मुस्लिम हिंदू ब्रदरहुड, जो भारत में उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसा है, पाकिस्तानी अवाम उसके बारे में क्या कहती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मुसलमान भाई उधर हों या इधर हों, सिर्फ मुसलमान होना खाली काम नहीं रखता, मुसलमान के लिए मुसलमान बनना भी काम रखता है। इखलाक मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल ठीक है ना। बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन भी नहीं कह सकता, लेकिन बात एक छोटी सी ऐसी है कि भाजी उधर के हिंदू इधर आते हैं, जब हम उन्हें कितनी अप्रिशिएट कर देते हैं, सिख भी आते हैं, हम उन्हें कितनी अप्रिशिएट करते हैं। हम लोगों को इजाजत नहीं हो जाने की, ठीक है ना। हम लोगों वीजा बंद है ना, अब तो वहाँ के सिख भी नहीं आ रहे। अगर कोई आता है तो बाहर दुबई से वीजा लगवा कर आता है। बड़ी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, मेरे अपने रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं वो भी बेचारे नहीं आना चाहते, पाकिस्तान नहीं आना चाहते। क्यों यहीं से अंदाजा लगा ले फिर आप। वो कहते हैं हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है। अच्छा, वो कहते हैं भारत हमारा देश है। हाँ जी। वो क्यों कहते हैं ये भी तो बताया होगा। नहीं, कुछ अभी भी हैं जिनको हम पैदा इधर हुए हैं, इधर ही मरना है, हमारी मट्टी इधर है। मेरा हाल आए हुए मुझे मैं जब 2 दफा इंडिया होकर खुद आया हूँ, ठीक है। थे? मैं गया था एक दफा सन 87 में, माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके जो सर वहाँ पर रिलेटिव्स रहते हैं वो क्या कहते हैं कि मुसलमानों को लाइव हिंदू मारते हैं वहाँ पर सड़कों पर निकाल। ये सारे हिंदू बैठे हुए हैं, ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, वो झूठ फैलाते हैं, किसी से नहीं झगड़ता, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं एक दूसरों को, कोई भी उनकी खुशी होती है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग तंग नजर हैं। 1998 में वाजपेयी आए हमारे पास, उसके बाद क्या किया हमने, जमात इस्लामी को खड़ा कर दिया, एंटी स्टेट एक्टर हमने खड़े कर दिए, उसके बाद हमने कारगिल कर लिया। कारगिल के बाद फिर कैसे तलका ठीक हो सकते थे? हमने किया। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ ऑफिशियली स्टेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि हमने कारगिल कर दिया। कुछ लोग तो मानते हैं ये गलतियाँ हमारी थी। हमारी भी गलतियां, उनकी भी गलतियां, वो हमें तस्लीम नहीं करते, हम उनको तस्लीम नहीं करते। सही बात है, तो हम यहाँ अपनी पे जिद पड़े हुए। देखें, जब तक डायलॉग नहीं होगा आगे बात नहीं बढ़ेगी। डायलॉग ही नहीं है तो फिर क्या होगा? अपने अपने लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। पहले टेररिज्म पे यहाँ आए थे जब नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी, वो जब आए थे उसके बाद हमने क्या नारा लगाया, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो बैठने ही नहीं देना चाहते,
इकट्ठे हम होना ही नहीं चाहते। जब हम नारे भी इकट्ठे ऐसे होंगे, देंगे। बैठेंगे, आपस में आना जाना अरब कहता है, फिर इस्लामिक कहता है। ये मूर्खों का इस्लाम है जो अपने आप से नफरत करना इन्होंने सिखा दिया। ये मूर्खों का इस्लाम है कि अपनी कल्चर को गाली देना सिखा दिया। तो ये जो मूर्खों के पास जो इस्लाम आया है ना, ये इस्लाम अरबिया का नहीं है। अरबिया का इस्लाम वो है जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं आज की डेट में दुबई में, और मोहम्मद बिन जायद साहब कह रहे हैं। दुबई में 2022 में मंदिर खुला और 2024 में ये अबू धाबी में खुल गया। 7 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एमिरेट है उसमें से 2 में तो खोल दिया उन्होंने। तो वो तो भाई, अब ये देखिए ना, ये जो मूर्खों का इस्लाम है उनके लिए मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और जो अरबों का इस्लाम है उसके लिए मोदी हमारा यार है, मोदी हमारा दोस्त है, तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम इंडिया से लेकर के यूरोप और अरब से लेकर के बनाएंगे क्या नाम है, कनेक्टिविटी और रोड, और दुनिया को कनेक्ट करेंगे। सो ये अब देखिए, कल ही मैं न्यूज आई है कि ये जो प्रिंस सलमान है या किंग सलमान है, मुझे पता नहीं, पर शायद प्रिंस है अभी भी, तो जो वो है, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप हमारी सिक्योरिटी का पैक्ट साइन करें। उनकी जो रॉयल फैमिली है या जो भी सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी पैक्ट अमेरिका के साथ चाहते हैं, क्योंकि ईरान का जो इंटरफियरेंस हो रहा है अरेबिक रीजन में, उससे उनकी सत्ता को खतरा हो गया है, मतलब उमड़ पड़ा है। सो पॉइंट ये कि वो ही इज रेडी टू नाउ एक्सेप्ट कि पहले वो कह रहे थे कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा कुछ नहीं करेंगे पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो एक पॉलिटिकल प्रॉमिस भी कर दे तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ही इज सीडिंग हिज ग्राउंड। तो पॉइंट ये कि अरबीज जो हैं वो दे आर सन ऑफ सॉयल। आप देखिए, अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझिए, अगर आप ये कह रही हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक उम्मत चलाया, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक उम्मत खत्म की। जो उम्मत खत्म की वो अरबी थी, और जो चलाया वो मुसलमान बने वो लोग। लेकिन अरबों ने अपनी उम्मत नहीं छोड़ी, वो आज भी अरबी कहते हैं अपने आप को, एंड प्राउड अरबी कहते हैं भाई। तो ये कंसेप्ट आपके आप है कि पाकिस्तानी है पर इंडियन नहीं है। तो एनीवेज, कमिंग थिंग शॉर्ट, तो ये जो हो रहा है, मंदिर जो बन रहा है, इसका सारा श्रेय मैं दूंगा मोहम्मद बिन जायद साहब को। और अभी तो मोदी जाएंगे ना, उद्घाटन के लिए भी जाएंगे। और बहुत सही बात करी है शमी ने। अभी उस चीज़ के ऊपर भी तो कहा था कि अगर जो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें सजदा नहीं करने दिया था, उन्होंने कहा भैया क्रिकेट खेलने गया हूँ मैं वहाँ पर, और मैं करूँगा कुछ भी तो कोई मुझे रोकने वाला नहीं है उस चीज़ से। कुछ लोगों ने एक एजेंडा पकड़ा हुआ है कि भारत सरकार ये नहीं करने देती, भारत में खतरा है, भारत में मुस्लिम। भाई कुछ नहीं है। इंडिया में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इक्वली ट्रीट करा जा रहा है। कोई भी अगर दंगे करेगा तो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उसको बोलेगा आजा बेटे, तू आजा, तू लाइन में आ जा, तेरे को ज्यादा वो खाज मच रही है, तू आजा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे बीच में आपको पता है खालिस्तान वाला ड्रामा हुआ था, तब तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था। तो देश नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो मजाक करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको पकड़ के उसका इलाज करा जाएगा। ये चीज समझनी चाहिए लोगों को। और जो लोग कह देते हैं कि मुस्लिम अच्छे से नहीं रह पा रहे वहां पर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम तो आ ही नहीं पा रहे हो। पाकिस्तान वालों के लिए कहना, तुम तो यहाँ आ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें तो पता ही क्या। पहली बात तो इंडिया में जो सिख थे वो पीएम रह चुके हैं, जो मुस्लिम थे वो सबको प्रेसिडेंट रह रिस्पेक्ट चुके मिलती हैं, है भाई। हिंदू है वो पीएम रह और चुके हैं। एक और मतलब चीज, अगर देखें इस तरह से, आपको बेवकूफ लोग और वाहियात हरकतें करने वाले ना हर कौम में मिल जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, और हमेशा नेशन कम्स फर्स्ट वाली बात पे गौर करो, तभी आप ग्रो कर सकते हो एज अ नेशन भी। और फिर बात आती है, फिर अब अपने आप में धर्म का प्रचार भी कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि धर्म हमेशा जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। और अगर आपसे कोई अच्छे से बात करेगा, आपको पागल कुत्ते ने काटा है कि आप उसको कुछ वो बोलोगे। वही वाली बात है, सब इज्जत करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि अगर आगे से कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको। लेकिन अगर कोई आते ही रात के 12 बजे आपके गेट को तोड़ने लग जाए कोई, तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं यार, तू तो हिंदू है, तू तो मेरे ही धर्म का है, नहीं तो भाई तू तोड़ ले गेट। अरे भैया यार, कोई सेंस वाली बात तो करो। ये चीज होती है। बाकी आपको क्या कहना दोस्तों, जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।